वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको जो पेंट का बिज़नेस है, पेंट्स वगैरह जो सेल आउट करते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं हम अपने स्मार्ट ईआरपी के अंदर, तो वो मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगा। मास्टर के अंदर अगर हम आइटम के ऊपर आते हैं तो देखिए हमारे पास कुछ आइटम्स बने हुए हैं। डुलक्स मैट एनेबल है और उसके बाद ये एमल्शन का एक प्रोडक्ट है। तो जैसे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास उसी आइटम के कुछ मेंटेन पेज पे अगर हम चेक लगाते हैं तो उसके मल्टी वेरिएंट्स से हम उसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास उसका क्वार्टर जो है वो हम इतने में सेल आउट करते हैं, उसका जो गैलन है वो हम इतने में सेल आउट करते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स भी बैच जो है नाम उसको सेट कर सकते हैं अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से। तो अगर हमने इसकी कोई परचेजिंग करनी है तो हम परचेजिंग पे आते हैं और परचेज़ हमने कब बनाना है, हमने क्रेडिट और कैश में बनाना है तो हमने सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट यहाँ से अगर हम आते हैं कैश के ऊपर और परचेज़ कैश कर रहे हैं, हम इंटर करते हैं। कुछ डिटेल्स आपने डालनी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप करके हम अपने आइटम्स के ऊपर आ जाते हैं। डिलक्स मैट एनेमल हमारे पास अगर है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें सॉफ्टवेयर बताता है कि हमारे पास इसका क्वार्टर है, गैलन है और ड्रम है। तो हमें अभी इस वक्त अगर स्टॉक आया है क्वार्टर का तो आप क्वार्टर को सिलेक्ट कर दें तो वो हमें बता देगा इस वक्त हमारे पास क्या स्टॉक है। अगर नहीं है तो समझे कि हमारे पास एक 100 पीस क्वार्टर के आ गए हैं और उसकी परचेजिंग जो हमारे पास आती है तो 850, अगर उसकी सेलिंग प्राइस है समझे कि हमारे पास 750 में ये आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट सेव हो जाता है यहाँ पर। और अगर हम दोबारा इसमें उठाते हैं और हमारे पास ड्रम का भी स्टॉक आ गया है तो हमारे पास समझे कि 20 ड्रम आए हैं और उसकी प्राइस अगर हम रखते हैं 12,090 इसका है, तो हम इसको रख लेते हैं 11,000। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो बिल बन गया है वो ये आ गया हमारे पास टोटल बिल। ये हम इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये परचेज़ सेव हो जाएगी। अगर हम इसमें कुछ पैसे दे देते हैं वो हम उसको पूरा मेंटेन कर सकते हैं कि भाई किस सप्लायर से लिया, कब लिया, किस डेट से, तो वो सारी चीज़ हम कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इसमें मल्टी वेरिएंट्स प्रोडक्ट कैसे परचेज़ करते हैं, कैसे सेल आउट करते हैं। और अभी हम आते हैं सेलिंग स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, या सेल के ऊपर क्लिक करें या कंट्रोल अपनी सेलिंग स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर हम आएंगे और न्यू पेजेस से हम क्लिक कर लेते हैं तो वही ये हमारे पास सेल में भी कौन सी डेट को हम सेल कर रहे हैं, क्रेडिट या कैश कर रहे हैं, जस्ट एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बिल नंबर जनरेट होगा। ठीक है जी, अगर कुछ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, किसके नाम से हम बिल बना रहे हैं, उसका कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, विलेज, फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो टोटल स्टॉक हमारे पास 120 आ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि क्वार्टर हमारे पास 100 पड़े हैं और ड्रम हमारे पास 20 पड़े हैं। तो अगर वो कहता है कि भाई मुझे जो है ना 5 क्वार्टर दे दो तो जस्ट आपने ये कर देना है। उसके बाद हमारे पास 20 ड्रम का पड़ा हुआ है, तो अगर वो कहें कि भाई मुझे इसके 2 ड्रम दे दो जी, तो जस्ट आपने ये कर लेना है। आपके पास सेलिंग प्राइस के ऊपर आपके ये बिल बन जाएगा, जस्ट आपने सेव कर देना है। तो ये आपके पास मेंटेन हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट लेजर्स अपडेट हो जाएंगे, आपके कस्टमर के लेजर्स अपडेट हो जाएंगे। अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ अपडेट हो जाएंगी। और जस्ट अगर हम इसको अभी चेक करते हैं प्रीव्यू करके तो हमारे पास इसी तरीके से पेंटेक्स, अगर कोई कंपनी का नाम है, फ़ोन नंबर और आइटम आ गया है, उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, उसकी प्राइस, उसकी अमाउंट, और ये बिल टोटली कस्टमाइजेबल है, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं।